अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल के उस वाली ऑर्गेनेली का जो बेहद इम्पोर्टेंट रोल करती हैं हमारी सेल में, और जिस ऑर्गेनेली का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको पहले रिपोर्ट किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था पोर्टर। क्या उनका नाम था? पोर्टर। तो उन्होंने इस ऑर्गेनेली को रिपोर्ट किया था 1945 में। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये वर्ड पर अगर हम इसको तवज्जो देंगे, इन लफ्जों पे तवज्जो देंगे, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 वर्ड्स। एक्चुअली 3 लफ्जों का बना हुआ है। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा और प्लाज्मिक मीन्स फ्लूइड, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। सो it is a network which is present inside where cytoplasm. It is present inside cytoplasm because fluid part of the cell is known as the cytoplasm. So जो ये endoplasmic reticulum है, it is a network which is present inside the cytoplasm. अगर हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की अगर बात करेंगे, ये बना हुआ होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 चीजों का। एक तो बना होता है प्रोटीन्स का और बना हुआ होता है लिपिड्स का। और अगर हम इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये बना हुआ होता है ट्यूब्यूल्स का, मगर एक जाल एक ही ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, जो जुड़े होते हैं न्यूक्लियस के साथ। जो ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये फिर जुड़ा होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। बट इट इज अ नेटवर्क ऑफ व्हाट? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। सो इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम डिटेल में बात करें, आप देख सकते हैं यहां पर जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल के का जो ये वाला हिस्सा होता है, दिस वी कॉल्ड एज सिस्टर्नी। क्या इसको बोलते हैं? सिस्टर्नी। एक वाले ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। जो अगर इन ट्यूब्यूल्स की जो स्पेस की हम बात करेंगे, जो इनमें प्रेजेंट होती है स्पेस, जगह होती है प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। या उसको हम बोल सकते हैं ल्यूमिन। क्या बोल सकते हैं? ल्यूमिन। अगेन मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और इसके दरमियान जो दो सिस्टर्नीज के दरमियान जो स्पेस मौजूद होती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमिन। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर प्रेजेंट इन इट? 2 टाइप्स आर प्रेजेंट इन इट. One is called as smooth endoplasmic reticulum and another is called as rough endoplasmic reticulum. किसके 2 टाइप्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। नो ग्रेन्यूल इज प्रेजेंट। दैट मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ व्हाट? देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नहीं मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप यहां पे देखते हो। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रेर भी कहते हैं, RER भी इसको कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ these granules, these dots you can see over here are actually the granules, or actually what? These are actually the ribosomes. Because of this thing, because of these granules, it is known as रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन बताई, टाइप्स बताए। अब अगर हम इसकी फंक्शन पे आ जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो फंक्शंस क्या होती हैं। पहली वाली जो फंक्शन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो ये होती हैं, इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे पहले, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ अलग फंक्शंस होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग फंक्शंस होती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इसको कहते हैं। पहली वाली फंक्शन क्या बनती है इसकी, वो होती हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं मौजूद होते हैं, इसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं, तो ये सिंथेसाइज क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, लिपिड्स। तो ये सिंथेसिस किन की करता है, लिपिड्स की। फॉर एग्जांपल इसमें फॉस्फोलिपिड्स आ जाएंगे। कौन से लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पे। या हम बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो सकती है। और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनकी वजह से क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन्स बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हमारी इस सेल में होती हैं, तो वो बने होते हैं मेम्ब्रेन्स के। जो वो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बने हुए होते हैं एक्चुअली उन सेल ऑर्गेनेलीज के, किनके, इन्हीं लिपिड्स या प्रोटीन्स के। तो ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। पहली वाली फंक्शन होती है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दूसरी वाली अगर हम बात करेंगे तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। जो भी हम दवाइयां लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, यानी अद्वियात लेते हैं, या उसके साथ साथ जो हम क्या लेते हैं, पॉइजन। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा हार्मफुल सब्सटेंस इनहेल करेगा, यानी वो खा जाएगा, वो इनटेक करेगा, तो उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मगर ये कहाँ पे होता है, किस वाली सेल में ये प्रेजेंट होता है। एक ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में जिसको हम लिवर कहते हैं। लिवर जो होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है इन ड्रग्स को और पॉइजन्स को। तो लिवर सेल्स की वजह से ये होता है। और उनमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होते हैं प्रेजेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है बिटवीन द ड्रग्स और बिटवीन द पॉइजन्स। तो फिर क्या हो जाता है काम, फिर ये वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं। जो भी ये पॉइजन्स होते हैं या ड्रग्स होते हैं, तो फिर जब ये वाटर सॉल्युबल बनते हैं तो ये फिर सेल के बाहर चला जाता है। तो फाइनली क्या होता है, ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये बाहर किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो इस तरह से मैंने आपको बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दूसरी वाली फंक्शन। तो तीसरी वाली फंक्शन जो है इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो ये बनती है कि ये स्टोर करता है। इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ व्हाट, ये स्टोर करता है कैल्शियम आयन्स को। जो हमारे पास कैल्शियम आयन्स होते हैं उनको ये स्टोर करता है, उनको ये जमा करता है। तो जो ये कैल्शियम आयन्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ये इनकी वजह से एक मदद मिलती है कि जो मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स की कंट्रैक्शन की जो होती है, मसल सेल्स को ये मदद कर लेते हैं यही कैल्शियम आयन्स मसल सेल की कंट्रैक्शन में। सो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन्स को कौन स्टोर करता है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से ये फिर मदद किनको करता है, मसल सेल कंट्रैक्शन को। तो उसके बाद हम चौथी वाली फंक्शन जो इसके बारे में हम बताएंगे, तो वो ये है कि ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस या फॉर्म करता है किनको, कुछ हार्मोन्स को, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक स्टेरॉइड्स को, या हम बोलेंगे लिपिड्स को, ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो इनको ये प्रोड्यूस करता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस थे। इसके बाद अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, इसकी मेजर फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, वो ये होती है कि ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज यू आर नोइंग दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसलिए इनका मेन फंक्शन क्या बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का,
प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम इनका होता है मेन फंक्शन। स्पेशली जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स हैं वही ये फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया किसके बारे में, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की एक फंक्शन। दूसरी फंक्शन ये बनती है कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम भी यही करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स किस किस के दरमियान, एक तो ये करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। दूसरा ये करता है रीजन, फ्रॉम वन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू द अनदर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो फ्रॉम वन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू अनदर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है। दूसरी बात ये है कि ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को विद द हेल्प ऑफ दिस वेसिकल। जो ये प्रेजेंट होता है वेसिकल, जो ये एक्चुअली क्या होता है, जब इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है कोई भी मटेरियल, स्पेशली अगर प्रोटीन इसको करना होता है, तो सेल उस टाइम क्या करती है, तो उस टाइम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनता है, एक फोल्ड जैसा बनता है, ये बनाता है एक वेसिकल को। तो वेसिकल जो है अगर इसको कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है, फिर ये दूसरे ऑर्गेनल के पास चला जाता है, तो तब जाके ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। तो ये वेसिकल यहाँ पे एक्चुअली मौजूद होता है इसी स्ट्रक्चर में, जब इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना होता है। किसको ये करना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो फिर से हम रिकैप्चुलेट करते हैं इस वाले टॉपिक को आज के। जो पहले मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये पहले रिपोर्ट किया था पोर्टर ने 1945 में। उसके बाद मैंने बोला ये 3 लफ्जों का बना हुआ होता है। तो मैंने बताया इट इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लूइड, इट इज अ नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। फिर मैंने बताया इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। उसके बाद मैंने कंपोजिशन बताई, ये एक्चुअली बना हुआ होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स का। उसके बाद मैंने बताया इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में बात की, ये जुड़ा होता है न्यूक्लियस के साथ, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसमें क्या होते हैं, इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जाहिर सी बात है। तो इसमें सिस्टर्नी कहते हैं एक ट्यूब्यूल को, जो इन बिटवीन स्पेस होती है सिस्टर्नीज के दरमियान, उसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस, या उसको ल्यूमेन भी कहा जाता है। फिर मैंने बताया इसके टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर मैंने फंक्शंस की बात की, मैंने अलग अलग फंक्शंस बताई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पहली वाली फंक्शन बताई वो मैंने ये बताई कि ये सिंथेसिस ऑफ क्या करता है, लिपिड्स करता है। दूसरी फंक्शन बताई कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्रोटीन्स। तीसरी फंक्शन बताई स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। और चौथी फंक्शन क्या बताई, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। और उसके बाद मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, मैंने बोला कि इसमें मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरी फंक्शन बताई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और फ्रॉम वन रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू अनदर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन द सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज माय लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आप सबने इसको गौर से सुना होगा और समझ भी आया होगा। तो खुदा हाफिज व नासिर, शुक्रिया।